नहीं, हमने मदरसों को बुरा नहीं कहा। मदरसों में पढ़ाई जाने वाली केवल एक विचारधारा की, ब्रेन ब्रॉस की, कट्टरता की, पत्थर फेंकने वाली शिक्षा को हमने बुरा कहा। अबे साले, तभी उसे अगर भारतीय वैदिक गुरुकुलम पद्धति से पढ़ाया जाना प्रारंभ किया जाए, जिससे राष्ट्रभक्त निकलेंगे। वो जो निकले थे वो राष्ट्रभक्त निकले थे, अब राष्ट्रभक्त नहीं निकलते हैं, अब राष्ट्रद्रोही निकलते हैं। चड्ढा समझाओ इसे। वो मदरसे हैं जहां से निकले हुए क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, उन्होंने लोहा लिया अंग्रेजों से भारत के स्वाधीनता की लड़ाई में, और बाबा बागेश्वर आज मदरसों को बुरा कह रहे हैं। शाबाश! यही हिंदुओं की सबसे बड़ी दिक्कत है, हिंदू एक नहीं है। यही हिंदुओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हिंदू एक नहीं है। हिंदू कुंभकर्ण के बाद सबसे ज्यादा सोया हुआ है। हम इसीलिए उनको जगाना चाह रहे हैं। जैसे वो करते हैं तुम करके बता दो, नानी याद आ जाएगी। एक बार के चुनाव में अगर हिंदू राष्ट्र ना बन जाए तो हमारा नाम मिटा देना। अब ये कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री संविधान से चलने वाले इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान कर रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री वैसे ऐसा ऐलान करने वाले पहले नहीं है। बीते 75 सालों में ऐसा कहने वाले सैकड़ों पंडित और शास्त्री आए और गए। संविधान के बुनियाद पर तामीर इस देश को कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाया है, और मैं कह रहा हूं एक नागरिक के तौर पर नहीं बना पाएगा। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो दोस्तों फाइनली वीडियो की क्लिप देखकर आप समझ गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पर होने वाली है। और आप तो जानते हैं कि धीरेन्द्र शास्त्री जिनका हमेशा उल्ट सुल्ट बयान होती है, तो इसकी ही उल्ट सुल्ट बयान को लेकर इस पत्रकार ने इसकी पूरी तरह से बैंड बजा दी। और इतना ही नहीं दोस्तों, बल्कि धीरेन्द्र शास्त्री को चाहिए हिंदू राष्ट्र। तो हिंदू राष्ट्र को लेकर भी इस पत्रकार ने इसकी पूरी तरह से बैंड बजाई है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें। 100 की सीधी बात है, जैसे बनेगा वैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदुओं को माला और भाला अब दोनों रखना जरूरी है। तुम्हारे जैसे लोग इस देश के लिए श्राप है। 2035 तक हिंदू राष्ट्र की घोषणा का लक्ष्य रखा गया है, मतलब टाइमलाइन तो आ गई है जी। अभी पूर्णतया अब हमें इस बारे में अभी पूर्णतया जानकारी नहीं है। इस बारे में जो भी जानकारी होगी, नेक्स्ट इंटरव्यू होगा, हम ठोक करके आपको ये तथ्य सहित जवाब देंगे। तो ये तो संविधान में कोई एक छोटा संशोधन नहीं है, तो आमूलचूल परिवर्तन हो जाएगा संविधान में। ये संविधान तो रहेगा ही नहीं फिर जो अभी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। निश्चित रूप से पूरे विश्व में हिंदू, हिंदुत्व और सनातन का ध्वज अनूठे तरीके से प्रस्तुत होगा, और पूरी दुनिया की निगाह वैदिक परंपरा की तरफ होगी, भारत की तरफ होगी, और भारत निश्चित रूप से विश्व गुरु की गद्दी पर आसीन होगा। कुछ एक राजनेताओं का मैं नाम लूंगा और उनकी पर्चियां जरा आपसे निकलवाना चाहूंगा। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी से बातचीत हो और पर्ची ना निकलवाऊंगा ना, तो मेरे को सब लोग बोलेंगे कि आपने क्या किया। देखिए किसी की पर्ची नहीं निकाली हो। अरे किसी की निकाल दीजिए, कुछ नहीं तो डोनाल्ड ट्रंप की निकाल दीजिए, आप पाकिस्तान की निकाल दीजिए, बांग्लादेश की निकाल दीजिए, राहुल गांधी की निकाल दीजिए, कांग्रेस की निकाल दीजिए, किसी की पर्ची तो निकाल दीजिए। भारत के संविधान में समानता का अधिकार है, और समानता का अधिकार है। देखिए, आप पाकिस्तान में हिंदू रहते हैं, पर पाकिस्तान में तो हिंदू बोर्ड नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू रहते हैं, वहां बोर्ड नहीं है। और दुबई में भी हिंदू रहते हैं, पर वहां हिंदू बोर्ड नहीं है। जब वहां हिंदू बोर्ड नहीं है इस्लामिक राष्ट्रों में, तो भारत में कैसे वक्फ बोर्ड है? और आपका संविधान कहता है कि समानता का अधिकार। समानता के अधिकार में, संविधान में ये असमानता कैसी कि मुसलमानों को आपने वक्फ बोर्ड दे दिया और हमको हलवा नाथ। हमारी उल्टी आप चढ़ोतरी उनके हज यात्रियों को बांट रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपया जो हिंदू चढ़ावा चढ़ाता है वो उन पे खर्च कर देते हैं। जली ना, तेरी भी जली ना। और सरकारी नियंत्रण में जो है सभी मंदिरों को आपने रख लिया है। अगर दम है तो आप एक मस्जिद का रुपया उठा के बताओ, या मस्जिद को अपने अंडर में करके बताओ, तब पता लगेगा। तो इसको लेकर क्या आप सरकार पर, आप लोग सारे साधु समाज के लोग क्या सरकार पर इस बात को लेकर दबाव भी बनाने वाले हैं कि अब ये छोड़िए संशोधन अंशोधन, इसको तो सीधे सीधे हटाइए? दबाव तो नहीं बना सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। बस हवा निकल गई। जो पत्थर फेंक रहे थे उन पे बुलडोजर चल रही है। जो सर तन से जुदा होने की बात कर रहे थे उनके घर मिट गए हैं। और जो देश के भारत तेरे टुकड़े होंगे वो देश से भागे जा रहे हैं। और जो भारत में दंगा चाहते थे उनको गंगा पिलाई जा रही है। और जो कह रहे थे कि जो है गजबाए हिंद होगा, उनके लिए भगवाए हिंद हम लेकर के आ गए। नहीं, लेकिन आपके तो बहुत सारे मुसलमान फॉलोअर्स भी हैं, आपके बहुत सारे मित्र भी हैं, उनके लिए भी आप कुछ कहिए। अभी तक आपने जो गिनाया वो वाली जो कैटेगरी है, अच्छे लोगों की कैटेगरी, उधर तो आप गए ही नहीं। ये फंस गया सीएम। हम गए हैं, रहीम को मानते हैं, हम रस खान को मानते हैं, मिसाइल मैन अब्दुल कलाम को बहुत मानते हैं। झूठ बोल रहा है। हम बिल्कुल भी मुसलमानों के विरोधी नहीं है।
कुछ लोग कहते हैं कि आप बड़े कट्टर हैं, कट्टर हिंदू हैं आप। क्या आप ऐसे हैं, कट्टर हिंदू? नहीं। अगर हम कट्टर हिंदू हैं तो हम बहुत अच्छे हैं। इसमें बुराई क्या है, किसी को क्या दिक्कत है? जब कट्टर मुसलमान हो सकते हैं, कट्टर ईसाई हो सकते हैं, कट्टर भगत हो सकते हैं, कट्टर पार्टीवादी हो सकते हैं, तो क्या कट्टर हिंदू नहीं हो सकते हैं? तो दोस्तों, ये हिंदू मुस्लिम के बीच में नफरत को परोसकर खुद को कट्टर हिंदू बताते हैं, पर कोई बात नहीं, क्योंकि आज इसकी पूरी तरह से बैंड बजने वाली है। बस इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना। नहीं, हमने मदरसों को बुरा नहीं कहा। मदरसों में पढ़ाई जाने वाली केवल एक विचारधारा की, ब्रेन ब्रॉस की, कट्टरता की, पत्थर फेंकने वाली शिक्षा को हमने बुरा कहा। उसे अगर भारतीय वैदिक गुरुकुलम पद्धति से पढ़ाया जाना प्रारंभ किया जाए, जिससे राष्ट्रभक्त निकलेंगे, वो जो निकले थे वो राष्ट्रभक्त निकले थे। अब राष्ट्रभक्त नहीं निकलते हैं, अब राष्ट्रद्रोही निकलते हैं। आपकी औकात बता रहा हूँ सर। वो मदरसे हैं जहां से निकले हुए क्रांतिकारियों ने अंग्रेजों के दांत खट्टे किए, उन्होंने लोहा लिया अंग्रेजों से भारत के स्वाधीनता की लड़ाई में, और बाबा बागेश्वर आज मदरसों को बुरा कह रहे हैं। शाबाश! देखिए, इस देश में रहने वाला प्रत्येक मुसलमान हिंदू है, इस देश में रहने वाला प्रत्येक ईसाई हिंदू है। अंतर इतना है, ये कन्वर्टेड हिंदू है, ये धर्मांतरित तलवार की नोक पर बदले हुए मजहबी लोग हैं। बल्कि ये इनके जो दादा परदादा हैं, 8वीं 9वीं पीढ़ी में रामलाल और श्यामलाल ही मिलेंगे। सनातनी है कोई, लेकिन उसने अपना धर्म बदल लिया, वो मुस्लिम हो गया या ईसाई हो गया। और एक सनातनी है जो हिंदू है, पीढ़ियों से बना हुआ है, आज भी है। क्या इन तीनों ही तरह के लोगों में कोई अंतर होगा? सोच विचार में, उनकी अप्रोच में, आचार व्यवहार में, देश को लेकर उनके संकल्प में, कमिटमेंट में, उसके समर्पण में? या आपको लगता है क्योंकि वो सनातनी है तो किसी भी धर्म का होगा, वो एक ही जैसा समर्पण दिखाएगा, एक ही जैसे आचार व्यवहार होंगे? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। नहीं, पांचों उंगलियां जब एक चीज नहीं है तो ये तो एक हो ही नहीं सकते, एक जैसी विचारधारा की। दूसरी बात, वर्तमान में कुछ भारत के मुसलमानों को छोड़ करके जो देशद्रोही मुसलमान हैं, वो भारत से बाहर के जो विदेशी ताकतें हैं उनसे पोषित हैं। उनके द्वारा पोषित हुए जितने मुसलमान इस देश में रहते हैं, वो देश में दंगा चाहते हैं। उनको जब ये कहा जाता है कि ये अपना कथा का काम करें या अपने प्रवचन देने का काम करें, राजनीति में ये दखल ना दें और लोगों को ये ना बताएं कि सियासत में उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं, धंधा बंद करवाएगा क्या? हिंदुओं की यही सबसे बड़ी कमी है कि हिंदू कभी भी जो है एक नहीं हुआ, न एक हो रहा। वो एक है, एक के साथ में है, और उनका जो मैसेज हो जाता है मस्जिदों से, वहीं जाकर के वो सब गिरते हैं, वहीं जाकर के वोट देते हैं। हिंदू इतना बिगड़ा हुआ है कि क्या कह दें कि उसमें तो हिंदुओं में यही तो सबसे बड़ी दिक्कत। हम इसी तो सुधारने की बात कर रहे हैं, इसी के लिए तो हम मेहनत कर रहे हैं दिन न रात। हम अपनी जान हथेली पे रख के क्यों जी रहे? यही हिंदुओं की सबसे बड़ी दिक्कत है, हिंदू एक नहीं है। यही हिंदुओं की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हिंदू एक नहीं है। हिंदू कुंभकर्ण के बाद सबसे ज्यादा सोया हुआ है। हम इसीलिए उनको जगाना चाह रहे हैं। जैसे वो करते हैं, तुम करके बता दो, नानी याद आ जाएगी। एक बार के चुनाव में अगर हिंदू राष्ट्र ना बन जाए तो हमारा नाम मिटा देना। अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूं तुझे। संविधान से चलने वाले इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का ऐलान कर रहा है। 1947 में आजाद हुआ यह देश 1950 में लागू बाबा साहब अंबेडकर के उस संविधान की बुनियाद पर खड़ा है, जो संविधान जाति, धर्म, लिंग, जन्म या रंग के आधार पर भेदभाव करने की अनुमति नहीं देता है। जो देश के नागरिक हैं, उन्हें समानता का अधिकार देता है, सबको अपने धर्म को मानने और प्रचार करने का भी अधिकार देता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। कई तरह के नैरेटिव गढ़े जाएंगे, मंदिर मस्जिद तो दिन रात होगा ही, हो भी रहा है, लेकिन ऐसे बाबाओं और पंडितों का भी एक असाइनमेंट होगा। बीजेपी के लिए हिंदुत्व की जमीन पर फावड़े चलाकर वोटों की फसल उगाना। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। जहां से अभी ये चैनलों पर प्रवचन दे रहे थे। मीडिया तो ऐसे भी 12 महीने हिंदू मुस्लिम हिंदू करने में जुटा ही रहता है। अब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री एक नया नारा लेकर, एक नया शगुफा लेकर आ गए, देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का शगुफा। देश में फिर से कट्टर हिंदुत्व के चूल्हे में तेल, घी और पेट्रोल डालकर आंच तेज करने की मुहिम चलने वाली है। धीरेन्द्र शास्त्री वैसे ऐसा ऐलान करने वाले पहले नहीं है। बीते 75 सालों में ऐसा कहने वाले सैकड़ों पंडित और शास्त्री आए और गए। संविधान की बुनियाद पर तामीर इस देश को कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बना पाया है, और मैं कह रहा हूं, एक नागरिक के तौर पर नहीं बना पाएगा। शाबाश बेटा। तो दोस्तों, जैसे कि हम मुसलमानों को देशद्रोही बताते हैं, जैसे इसके एंड में देश प्रेमी कूट कूट के भरा हो। खैर, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें,
क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको इस तरह की वीडियो मिलते रहते हैं। और इस बाबा के लिए कमेंट में ज़रूर कुछ बताएं। और जल्दी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय।